नमस्कार, अंग्रेजी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। हैव हैज हैड के श्रृंखला में मैं आपको आज हैव हैज हैड का इस्तेमाल सिखाऊंगा और वो है पूर्ण काल से रिलेटेड, यानी परफेक्ट टेंस से कैसे रिलेशन होता है हैव हैज हैड का। हैव हैज हैड का बहुत गहरा संबंध है परफेक्ट टेंसेस के साथ, यानी ये तीन शब्दों के बिना आप इंग्लिश में परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस बना नहीं सकते हैं। अब परफेक्ट टेंस क्या होता है, कैसे होता है, ये सब अब आपको मैं सेंटेंस बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो हैव हैज हैड का सबसे पहले प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि परफेक्ट टेंस का जो स्टाइल है बनाने का तो उसका क्रम कैसे होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, यानी हम जिसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद हैव हैज या हैड लगाते हैं। हैव और हैज प्रेजेंट में लगाते हैं, पास्ट में हैड लगाते हैं, और उसके बाद या तो थर्ड फॉर्म लगता है या तो बीन लगता है। बीन के ऊपर हम पूरा एक अलग सा वीडियो आपको बना के हम देंगे। उस वीडियो में आप बीन को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि बीन का बहुत अलग अलग इस्तेमाल होता है परफेक्ट टेंस के अंदर, राइट। तो वो कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। आज हम बीन का ज्यादा हम जिक्र नहीं करेंगे, हम बाकी सब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके देखेंगे कि हम हैव हैज हैड के साथ परफेक्ट टेंस में हम कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात जब हम करते हैं, तो अगर मुझे बोलना है मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव डन माई होमवर्क। और उसी तरह किसी के बारे में बोलना है कि वो अपना होमवर्क कर चुका है, तो ही हैज डन हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर चुका है। तो आई हैव डन, ही हैज डन। फिर से मैं बता रहा हूं, आई वी यू दे के साथ हमेशा हैव लगता है और ही शी इट के साथ हमेशा हैज लगता है, चाहे वो क्रिया का रूप हो या चाहे वो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का रूप हो, जो अभी हम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पहली बार सहायक क्रिया का रूप में हम हैव हैज हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहां पर वर्ब जो आता है हैव हैज हैड के बाद ही आता है, और वो भी सिर्फ थर्ड फॉर्म आता है। परफेक्ट टेंस में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का कोई इस्तेमाल नहीं करना है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि कहां फर्स्ट फॉर्म लगाना है, कहां सेकंड फॉर्म लगाना है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फॉर्म तो आपको लगाना ही नहीं है, और सिर्फ आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। और अच्छी बात यह है कि पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पॉजिटिव क्वेश्चन हो, नेगेटिव क्वेश्चन हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, नेगेटिव स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, परफेक्ट टेंस में चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, हम सिर्फ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए मैं आपको और सेंटेंसेस बना के दिखाता हूं प्रेजेंट टेंस में। अभी हमने बात किया था पॉजिटिव सेंटेंस की, अब नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हैव या हैज में प्रेजेंट टेंस में हम नॉट लगा के फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आसान है। तो मैंने अपना होमवर्क नहीं किया बोलने के लिए आई हैवंट डन माय होमवर्क, और ही हैजंट डन हिज होमवर्क, अगर उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। तो ये हो गया प्रेजेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। जब आपको सवाल पूछना है तो यहां पर डू डज डिड नहीं लगता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में डू डज डिड का कोई काम नहीं है। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब जो है हैव हैज हैड है, और वही हैव हैज हैड को सब्जेक्ट के पहले डालकर आपको क्वेश्चन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, हमको किसी को पूछना है कि क्या तुम अपना होमवर्क कर चुके हो, तो हैव यू डन योर होमवर्क। और अगर हमको पूछना है कि तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है क्या, तो हैवंट यू डन योर होमवर्क। और वही बात किसी और के बारे में पूछेंगे तो हम पूछेंगे हैजंट ही डन हिज होमवर्क, यानी क्या उसने अपना होमवर्क नहीं किया है, या क्या उसने अपना होमवर्क किया है। तो हैज ही डन हिज होमवर्क। तो हैज या हैजंट लगा के आप सवाल पूछिए, हैव या हैवंट लगा के आप सवाल पूछिए। तो आई वी यू दे के साथ आपको हमेशा हैव लगाना है प्रेजेंट में, और ही शीट के और सिंगुलर के साथ आपको हमेशा हैज लगा के सवाल बनाओ या नेगेटिव बनाओ या नेगेटिव सवाल बनाओ, आपको सिर्फ ही शीट के साथ हैज ही लगाना है प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में सबके लिए बराबर है, चाहे आप बात करो आई की या वी की या यू की या दे की या ही की या शी की या इट की बात करो, सबके साथ आपको हैड लगाना है पॉजिटिव सेंटेंस में। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में भी आपको हैड में ही नॉट लगाना है, क्योंकि ये क्रिया नहीं है, ये सहायक क्रिया है। तो आइए देखते हैं पास्ट में कैसे बनते हैं सेंटेंसेस परफेक्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल मेरा होमवर्क किया था,
तो आई हैड डन माई होमवर्क यस्टरडे, यहाँ पे डू डज डिड नहीं लगता है, डन लगता है जो थर्ड फॉर्म है। और किसी के साथ भी यही लगता है पास्ट में, तो हम बोलेंगे कि उसने अपना होमवर्क कर लिया था, तो ही हैड डन हिज होमवर्क। अगर कल बोलना है तो यस्टरडे भी डाल दो, ही हैड डन हिज होमवर्क यस्टरडे, कल उसने अपना होमवर्क कर लिया था। और कल उसने अपना होमवर्क नहीं किया था, या मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था, या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया था, ये सब के साथ he hadn't done his homework, I hadn't done my homework, you hadn't done your homework। तो ये सब सेंटेंसेस हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव में। हम हैड लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, और वही हम लोग हैडेंट लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वो हो गया नेगेटिव स्टाइल परफेक्ट टेंस में बात करने का। और अगर सवाल पूछना है पास्ट में, तो हम पूछेंगे हैड यू डन योर होमवर्क यस्टरडे, क्या आपने कल होमवर्क किया था, या आपने होमवर्क नहीं किया था। तो hadn't you done your homework yesterday, hadn't he done his homework yesterday, क्या उसने अपना होमवर्क कल नहीं किया था। तो hadn't लगा के आप सवाल पूछेंगे, और had लगा के आप सवाल पूछेंगे, तो वो पास्ट टेंस के सवाल होते हैं परफेक्ट टेंसेस में। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में हमेशा will have लगता है, यानी I will have done my homework by tomorrow morning, यानी कल सुबह तक मैं अपना होमवर्क कर चुका होगा। ये पूर्ण काल है, यानी फ्यूचर में परफेक्ट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं है। तो इसमें चुका चुकी का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं, या किया है, या किया था, या कर लिया होगा, या कर चुका होगा। तो ये सब बातें करने के लिए परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पे भी हम पूर्ण काल का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, और पूर्ण काल जो हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो फ्यूचर में हम बोलते हैं कि आई विल हैव डन माई होमवर्क बाय टुमारो मॉर्निंग, या आई विल नॉट हैव डन माई होमवर्क बाय टुमारो मॉर्निंग, यानी कल सुबह तक मैं अपना होमवर्क नहीं कर चुका होगा। तो किसी के लिए भी आप विल हैव लगा सकते हो, आई विल हैव, यू विल हैव, दे विल हैव, ही विल हैव, शी विल हैव, और उसके आगे आप डन लगाओ, गॉन लगाओ, टेकन लगाओ, ब्रोकन लगाओ, कोई भी थर्ड फॉर्म लगेगा। इसमें आप फर्स्ट और सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस में सिर्फ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, क्वेश्चन हो या नेगेटिव क्वेश्चन हो। सारे के सारे टाइप क्वेश्चंस में और सारे टेंसेस में, तीनों टेंस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में आप थर्ड फॉर्म लगा के ही सेंटेंसेस या क्वेश्चंस बनाओगे। तो ये हो गया, आज हमने आपको हैव हैज हैड का परफेक्ट टेंसेस के बारे में सेंटेंसेस हमने बना के दिखाया कि परफेक्ट टेंस में ये हैव हैज हैड का क्या रोल होता है। तो हमेशा याद रखिए, हमने जो पोजेशन, कंजम्पशन और कंपल्शन की बात हम पिछले 3 दिन में दिया था, तो हमने किया था, तो वहां पर हमने तीनों जो है वर्ब फॉर्म बताया था, क्योंकि पोजेशन, कंजम्पशन और कंपल्शन में वो क्रिया का रूप होता है। तो उसमें हम डोंट, डजंट, डिडंट लगा के हमने सेंटेंस बनाए थे, लेकिन यहां पर हम हैव हैज हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी हम इसको सहायक क्रिया के रूप में परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, ना कि क्रिया के रूप में। और जैसे मैं हमेशा बताता हूं, ये सारे वीडियोस देख के आपका ज्ञान तो जरूर बढ़ेगा, आपको बहुत कुछ नई चीजें आपको पता चलेगा। वीडियोस हमेशा आपकी मदद करेगी, लेकिन आपको अगर अंग्रेजी सीखना है, तो ये जितने भी वीडियोस आप देखेंगे, वीडियोस अकेला देख के आप अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। अंग्रेजी सीखना है तो आपको दिमाग में भी बातों को बिठाना है, साथ साथ आपको जबान पे भी बिठाना है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, आइए अंग्रेजी पाठशाला का कोर्स ज्वाइन करिए, और वहां पर हम आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह करवाएंगे कि आप अपने कोई भी मन की बात अंग्रेजी में बोलना सीखोगे। थैंक यू वेरी मच।